आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आरिफ खान का सवाल लेते हैं कोलकाता से। टाटा मोटर्स में खरीदारी कर रखी है, होल्ड करना चाहते हैं और 635 ये है इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता, पहले तो निवेश का स्तर बहुत महफूज अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और लक्ष्यांक में अगर आप बात करें तो फिलहाल जो भी परिस्थितियां हैं, खास करके जैगवार लैंड रोवर जो पहले एक्सपोर्ट्स होती थी अमेरिका को, वहां पर थोड़ी बहुत विराम लिया क्योंकि टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन हमें लग रहा है कि बाकी अन्य परिस्थितियां काफी सकारात्मक है। पहले तो विभाजन होने की बात, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अलग रूप में लिस्ट होगी। दूसरी, बैलेंस शीट जो डेट है वो कम करने की बातें की, वो भी संभव है आने वाले भविष्य में। लंबी अवधि के लक्ष्यांक जो है निर्धारित के फिलहाल वो करीबन 850 के पार के हैं। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे, और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर खरीदा हो टाटा मोटर का शेयर, तो इस स्तर से नीचे आता है 625 के आसपास या 630 के आसपास, तो मेरे ख्याल से आप नया निवेश भी कर सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लेवल्स दर्शक के तो हमारे बहुत अच्छे हैं, और अगर किसी ने ऊंची बाइंग भी कर रखी है तब भी आपको लंबी अवधि के लिहाज से रुकने की ही सलाह दी जा रही है। और राइट, बीपीसीएल के स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक देवेंद्र, और इन्होंने बीपीसीएल की एवरेज प्राइस अपनी 318 जो है बता रखी है, और फ्यूचर प्रॉफिट्स तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि का ही एक नज़रिया पकड़कर चल रहे हैं गौरांग। चलिए, यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट कॉल्स के हिसाब से बेरिश एक मोमेंटम गौरांग बनता दिखाई दे रहा है बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडिया की अगर हम बात करें। आपका क्या व्यू और देवेंद्र को लेकर क्या सलाह? देखिए कविता, ऐसे तो बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। इसके साथ साथ जो ये हो गई आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसी जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, ये जो दो सरकारी कंपनियां हैं, वहां भी खरीदारी की राय है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि छोटी मध्यम अवधि में सरकार से घोषणाएं अमेरिका से टैरिफ को लेकर के हो रही है, और अब थोड़ा बहुत समझदारी से आगे चलने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है। ऐसी परिस्थिति में कच्चे तेल के दाम आने वाले समय में थोड़े बहुत नरम रहने की संभावना है। तो एक प्रकार से इन्वेंट्रीज बिल्डअप लंबी अवधि की अगर आप बात करें, यानी कि लंबी अवधि के लिए अगर कच्चे तेल के दाम नीचे रहते हैं तो इन्वेंट्रीज को लेकर के जो एडजस्टमेंट होना है वो हो जाता है, और फिर थोड़ा बहुत मार्जिन जो होते हैं रिफाइनिंग के, वो सुधरने के आसार। उसके साथ साथ क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं तो अनुमानित हर साल आपको 20% के आसपास डिविडेंड मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, लेकिन वो एक केवल मापदंड नहीं है कविता जिसके आधार पर हम निवेश करते हैं। हम निवेश करते हैं कि शेयर के दाम में भी वृद्धि हो, नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर। तो समय लगेगा मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी बहुत स्थिरता नतीजों को लेकर के आने के लिए, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। 200 के नीचे, माफ कीजिएगा, 300 के नीचे और 280 के करीब मुनाफी वसूली की बाजार में आता हुआ दिखता है तो नया निवेश भी कर सकते हैं, और अगर ऊपरी स्तर पर आपने लिया है तो 300 के नीचे और 280 के आसपास थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं आप।